मामले में क्या कहना चाहते हैं आप? इस गांव के नए युवा हैं और इन लोगों का सहारा आप बने हैं, इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख की रात को जी 18 तारीख की रात की ये घटना है। जी श्याम सुंदर वहाँ पर काम करने के लिए गए थे और जो मशीन को जिनकी मशीन जो मशीन मालिक था उसने उसने ही उनकी बहुत बेरहमी से हत्या की है। इस तरीके से हत्या की है, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी किताब का पन्ना नहीं फाड़ता है। जिस तरीके से उसने ईंट से कुचल कुचल के उसका चेहरा देखने में नहीं आ रहा था। अगर देख वैसा कोई हल्के दिल का आदमी दिखता तो उसे अटैक आ जाता। ये 18 तारीख की घटना है रात की। रात की घटना है। तो अभी पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, क्या मांग देखिए, करते हैं आप? कप्तान साहब आए थे वहाँ पर, मौके पर आए थे, सीओ साहब भी आए थे, एसओ साहब भी आए थे। वहाँ पे पास में चौकी थी, जी चौकी इंचार्ज जी और वहाँ का एक भी कांस्टेबल वहाँ पर नहीं पहुँचा था। मेरे गांव का हर एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन वो लोग नहीं पहुँचे थे। वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। और उसके बाद में जब वहाँ पर एक कांस्टेबल पहुँचता है तो हम परिजनों को गालियाँ देने लगता है। जिनका बेटा, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जिनका बेटा गया हो उस व्यक्ति को तुम खड़े होकर वहाँ पर गालियाँ दे रहे हो। तुम मतलब तुम्हारी एजुकेशन क्या है फिर? किस चीज़ की? बात सही है। आप एक ऐसे पद पर हो जहाँ पर आपको भेजा जाएगा, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है पुलिस को, ना कि उनको एक ऐसा पावर दे दिया जाता है कि जाओ अब तुम ही राजा हो, जो कोई मिले और उन्हें मार गिरा दो। नहीं नहीं, यहाँ मतलब उनके हाथ में ये तो नहीं है कि वही वहाँ के कानून हो गए, वही जज हो गए, तुरंत वहीं पर सुना देंगे। बता रहे उठा के ले जाओ, निक्की नाम का जो वहाँ पर कांस्टेबल था, बता रहे उठा के ले जाओ यहाँ से। ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहा था, मैं आपके चैनल पर बोल नहीं सकता हूँ, वो गालियाँ दे रहा था। अभद्र टिप्पणी की कुछ। अभद्र टिप्पणी की, बहुत बिल्कुल। बहुत गलत बोला। उनके पिताजी से भी बोला और यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है अर्जुन कश्यप जी, उनसे भी बोला। जैसे बताया जा रहा है इकलौता बेटा था, तो इन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी आज समझ सकते हैं। आप सरकार इनकी क्या मदद कर सकती है? देखिए, सरकार चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को बिल्कुल इनकी मदद करनी चाहिए। आप देख लीजिए, आप यहाँ पर आए हैं, आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाइए, आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये चीज़ दिखाइए कि इनके पास क्या है। टूटी हुई झोपड़ी है। जो भी उनके पास पूंजी थी वही लड़का था, जो भी पूंजी थी वही लड़का था, वो भी पूंजी उसने छीन ली है। सरकार, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हमें उन पर पूर्ण भरोसा है, उनका हमें न्याय मिलेगा, ये चीज़ हमें मालूम है, क्योंकि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा जो भी अपराधी होते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, और मैं उन पर ये मतलब जो ज़्यादा बड़ा वो होता है, अपराध होता है, उस पर वो बिल्डोजर भी चलवाते हैं। उसकी इस तरीके से दरिंदगी से हत्या की गई है, उस उदयवीर के घर पर बिल्डोजर भी चलना चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी पर सवाल जो उठ रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी की गई? अब गिरफ्तारी, ये चीज़ पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं, ये चौकी वाले जो हैं, पूरी चौकी की चौकी सस्पेंड होनी चाहिए पहली बात, क्योंकि इन सब ने पैसा खाया हुआ है, मोटा पैसा खाया हुआ है। कहाँ की बात है ये चौकी नादेमो की बात कर रहे हैं जी। हाँ, ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, वो राजपूत समाज से आता है, कहीं ना कहीं लोकल के जो नेता हैं उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो अभी ये 3 दिन की बात हो गई है पुरानी, और जबकि पुलिस जो अपने जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए उनको इस मामले में। गिरफ्तारी उसकी अब तक तो हो जानी चाहिए थी। एसपी साहब आश्वासन दिला कर गए थे कि 3 दिन के अंदर अपराधी को हम पकड़ लेंगे और उसे जेल भेज देंगे। क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? पुलिस ढीली पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमें लगता है चौकी से हो सकता है थाना भी हो गया हो पैसा देकर। किसी का प्रेशर है क्या? प्रेशर, इस चीज़ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि प्रेशर किसी का हो सकता है। मैंने बात की थी तो उस हिसाब से सभी ने आश्वासन दिलाया। सभी नेता आए थे यहाँ पर, पूर्व जिला अध्यक्ष भी आए थे, जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा से, वो भी आए थे। क्या कहा उन्होंने भी यही कहा है, अधिकारियों से बात की है कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ा जाए। पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होती तो आपका जैसे ये गांव है, जो परिवार के परिजन है, क्या मांग उठाएंगे? मैंने एसपी साहब से वहीं पे बोला था, सीओ साहब से, एसओ साहब से बोला था। हमने कहा मिट्टी तब उठी जाएगी, मिट्टी जब उठी जाएगी जब उसको उदयवीर को पकड़ लिया जाएगा। तब उन्होंने कहा आप मुझे 3 दिन दे दीजिए, हम अपराधी को पकड़ देंगे। हाँ, मैंने एसपी साहब से ये भी बोला था। हमने कहा था एसपी साहब, अगर आपके पास प्रशासन की कमी है, आपके पास फोर्स की कमी है, तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल, मैं आपको 24 घंटे नहीं लगने दूंगा, अपराधी को पकड़ के आपको दे दूंगा। अब अगर लगता हो कि पुलिस प्रशासन की अगर वो कार्रवाई नहीं ठीक से कर पा रहे हैं तो मुझे दें 24 घंटे के अंदर ना पकड़ दूं उसे, तो फिर वो जो भी करना चाहें कर दें मेरे ऊपर। तो साफ साफ दिख रहा है पुलिस इस मामले में ढील दे रही है। वो ढील इसलिए दे रही है क्योंकि कश्यप समाज, उनको ये लगता है कि कश्यप समाज की कोई बात करने वाला नहीं है। ये उनकी भूल है। 1 मिनट जब लगेगा,
यहाँ कांकुरकुई से लेके कन्नौज तक चक्का जाम हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। वो इस चीज़ की भूल में है। कितने समय दिया था आपको? 3 दिन था, आज 3 दिन, तीसरा दिन है। हाँ तीसरा दिन है। आप देख रहे हैं, नहीं तो फिर कलेक्टर में मिलेंगे फिर हम उनसे, एसपी साहब से। धरना प्रदर्शन बिल्कुल धरना प्रदर्शन होगा। हमारा जवान भाई मरा है, ठीक है, हमारे ताऊ का लड़का मरा है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। जिनके परिवार का व्यक्ति जाता है उसको ये चीज़ें समझ सकते हैं आप। ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल। जिनके परिवार का, जिनका जवान भाई गया हो, आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। और पुलिस प्रशासन ढील अगर देगा तो हम सभी लोग वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। देख सकते हैं कैसे आपको इन सब का दुख दिख रहा है। इनके आंसू, बात करते करते आंसू निकल आए हैं। धरने की बात कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग आगे आमरण अनशन पर भी बैठने की बात कर रहे हैं। निवेदन है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें। सबसे बड़ी बात थी कि उस लड़के के पास जो पैसा था, कहीं ना कहीं वो उदयवीर दारू पीता था जी। और वो गांव में उनके बारे में पता किया तो वो बता रहे थे कि 420 किस्म का आदमी है। तो उदयवीर? हाँ उदयवीर। उसके पास जब अपनी वाइफ को बहुत मारता था, अच्छा, दारू पीने के बाद, तो उसने दारू पी ली। सबसे बड़ी बात थी कि उसके पास नगद 50,000 रुपये थे। वो पैसों की लालच में उसे मारा है। हमारे गांव का एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि श्याम सुंदर ने हमसे कोई अशब्द कहा है। और जैसे कि आप पूछ रहे थे विधायक जी की बात, तो विधायक जी का वो विधानसभा सत्र चल रहा है जी। और दूसरी बात, विधायक जी ने प्रधान जी से बात की थी और जो वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, जो वीडियोग्राफी होती है, वो विधायक जी ने बात करके वहाँ पर उसका भी कराया था। और आश्वासन भी ये दिया है कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। और ये भी कहा है कि जब सत्र खत्म होगा तब हम आके परिजनों से मिलेंगे। जी। विधायक जी ने ऐसा कहा कि सत्र खत्म होगा तो हम आएंगे, परिजनों से आश्वासन देंगे जी। और अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई? हाँ, अभी कार्रवाई तो नहीं हुई। जिस तरीके से एसपी साहब कह रहे थे कि 3 दिन के अंदर अपराधी को हम पकड़ देंगे, तो 3 दिन, तीसरा दिन आज है। हाँ तीसरा दिन है, लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। गंभीरता से नहीं ले रहे, गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हम लोगों को हल्के में ले रहे हैं। उनको ये क्यों लग नहीं रहा ले है, रहे? क्योंकि ये मर्डर भी हुआ लग रहा है कि ये छोटे लोग हैं, कश्यप हैं और इनकी कोई बात करेगा नहीं। तो ये चीज़ वो भूल में है। 10 मिनट जब लगेंगे यहाँ से लेके कन्नौज तक चक्का जाम हो जाएगा भाई साहब। वो चीज़ अपने दिमाग से वो निकाल दें। कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, हमने एसपी साहब से उस टाइम भी हुए हैं, जब वो थे तब भी मैंने उनसे कहा था, अगर आपके पास फोर्स की कमी है, आपको लग रहा है कि आपके पास फोर्स की कमी है, आप पर दबाव है, तो 24 घंटे आप मुझे दे दीजिए। 24 घंटे के अंदर अपराधी को मैं आपके सामने पेश कर दूँगा। जी। तो आज तीसरा दिन है और गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें भी कुछ चाल लगती है क्या आपको किसी की? हाँ, चाल बिल्कुल है। जो वहाँ के जो लोग हैं, आप ये चीज़ सोचिए, आप वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर चौकी है और चौकी का एक कांस्टेबल वहाँ पर नहीं पहुँचता है। 3 घंटे हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तब नहीं पहुँचता है। और पहुँचता है जब निक्की नाम का ये दलाल पहुँचता है, यहाँ पर दलाली करता है। बहुत दिन हो गए उसे यहाँ पर आए हुए, और वो गाली गलौज करने लगता है। गाली गलौज करने लगता है? हाँ, परिजनों को गाली देने लगता है, हम लोगों को गालियाँ देने लगता है, उनके पिता को गालियाँ देने लगता है। वजह? कोई वजह? उनको मोटा पैसा दिया गया था, इस वजह से वो गालियाँ दे रहा था। लोकल के जो नेता हैं, जो लोकल के जो नेता नहीं होते हैं, हर गांव में होते हैं, उस तरीके के नेताओं ने वहाँ पुलिस को मैनेज किया, पुलिस चौकी को मैनेज करने का काम किया है। इस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। हाँ, मुझे ये चौकी इंचार्ज पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये जो वर्मा है, इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। इस चौकी इंचार्ज के हाथ में हमारा केस ना जाए, किसी अन्य चौकी इंचार्ज के हाथ में अगर दिया जाए केस, तो उसके हाथ में दिया जाए और इस चौकी के सबको बर्खास्त किया जाए। ये मामला आपका जो है इतना बड़ा मामला है, एक नज़रिए से देखें तो किसी की निर्मम हत्या, मर्डर कर देना, उसको बता रहे ईंट से वो भी मर्डर किया है। ईंट से उसका सर कुचला है, आँख के ऊपर उसके एक ईंट मारी हुई थी, एक यहाँ जबड़े में जबड़ा टूटा हुआ था, जबड़े से खून निकल रहा था, सिर में मारी हुई थी, नाक में मारी हुई थी। और उम्र भी बताई जा रही है 22-25 साल उम्र थी। हाँ, 24 साल का लड़का था। 25 साल का। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई एक सिंगल व्यक्ति से अपनी छोटे उम्र के लड़कों से भाई कह के बात करता था। अब बताइए, शादी नहीं हुई। कह रहे थे कि आप पहले घर बनवा लें पापा, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। घर भी नहीं बनवा पाया? घर नहीं बनवा पाए। अपनी बहनों की शादी, 3 बहनों की शादी कराई है उन्होंने, और
फिर परिवार की भी जिम्मेदारी उस पर थी, अकेला लड़का था। ताऊ जी को आप देख ही सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं रोज कमाना और रोज खाने वाली स्थिति थी। क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन मैं से ये चैनल कहना के चाहता माध्यम हूँ, से? प्रशासन से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एसपी साहब, आप जो कहकर हम लोगों से, परिजनों से वादा करके गए थे कि हम 3 दिन के अंदर अपराधी को पकड़ देंगे, आप तीसरा दिन हो गया है, चौथा दिन लग गया है, आप अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं? क्या आप भी प्रेशर में हैं? तो आप बता दीजिए। अगर आपको लगता है आपका फोर्स नाकारा निकम्मा हो गया है तो 24 घंटे हमें दे दीजिए। हम अभी भी कह रहे हैं 24 घंटे दे दें तो अभी भी पकड़ देंगे जी। उनके पास तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, सर्वलाइन पे नंबर लग जाते हैं। आज तो ऐसी ऐसी टेक्निकें चल रही हैं कि स्विच ऑफ फ़ोन हो तब भी हम किसी की बात सुन सकते हैं। आपका सीधा कहना है प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा है उसको, आरोपी को पकड़ने की ढील दी है इस बिल्कुल मामले ढील में। दिए हुआ है। और ढिलाई से क्या काम चलेगा आपका, क्या करेंगे आप इसमें मामले अगर में? देखिए, अब ये तीसरा दिन हो गया, आप देख रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई सही से नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक ही मुद्दा हमारे पास है, हमारा भाई गया है, हम अपराधी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कन्नौज कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, बात आएगी तो विधानसभा के सामने भी बैठेंगे। हम कोई कमज़ोर लोग थोड़े ना, उनको लगता हो कि कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सड़कें भर जाएंगी जब हम निकलेंगे भैया। जी, धन्यवाद।